जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हैं विंड टर्बाइन्स, जिन्हें सड़क के किनारे, एक्सप्रेसवे और हाईवे पर लगाया जाता है। इन विंड टर्बाइन्स की खासियत यह है कि ये हवा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं। जब गाड़ियां इन टर्बाइन्स के पास से गुजरती हैं, तो हवा की एक लहर उत्पन्न होती है, जिसे ये टर्बाइन्स कैप्चर करते हैं और उसी हवा को बिजली में बदल देते हैं। हालांकि यह सुनने में थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन इस तकनीक को टर्की में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। टर्की में इन विंड टर्बाइन्स का उपयोग किया जा रहा है, जहां हवा से बिजली बनाई जा रही है। अब अगर हम इस तकनीक को भारत के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर लागू करें, तो हम देख सकते हैं कि भारत में होने वाला भारी ट्रैफिक इस तकनीक का सही उपयोग कर सकता है। इन विंड टर्बाइन्स से उत्पन्न होने वाली बिजली का इस्तेमाल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य बिजली की जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है। टर्की ने सालों से इस तकनीक का उपयोग किया है और वहां के लोग अपनी बिजली की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इन विंड टर्बाइन्स से पूरा कर रहे हैं। अगर इस विचार को भारत में लागू किया जाए, तो यह हमारे देश के ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव ला सकता है। भारत में जिस तरह से सड़क यातायात बढ़ रहा है, इन टर्बाइन्स का इस्तेमाल निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होगा। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी इस तकनीक को भारत में लाने की इच्छा जताई है। इन टर्बाइन्स को देश के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर स्थापित किया जाएगा, जहां पर गाड़ियों की गति अधिक होती है, जिससे ज्यादा हवा पैदा होती है और ज्यादा बिजली उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कि ये विंड टर्बाइन्स कितनी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। प्रत्येक विंड टर्बाइन 1 घंटे में 1 किलोवोल्ट बिजली उत्पन्न करता है, बस गाड़ियों के गुजरने से उत्पन्न हवा से। इसके अलावा इन टर्बाइन्स में कुछ और बेहतरीन फीचर्स भी हैं। इनमें से एक है कार्बन फुटप्रिंट ट्रैकिंग। इसका मतलब है कि जब कोई वाहन इन टर्बाइन्स के पास से गुजरता है, तो ये टर्बाइन्स उस वाहन के द्वारा उत्सर्जित कार्बन की मात्रा को रिकॉर्ड करते हैं। इससे हम वाहनों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को माप सकते हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा ये टर्बाइन्स क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का भी ट्रैक रख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में ट्रैफिक की वजह से काफी प्रदूषण होता है। अगर इन विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में किया जाए, तो यह न सिर्फ बिजली पैदा करेगा, बल्कि प्रदूषण को भी नियंत्रित करेगा। यदि हम इसे अपने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू करते हैं, तो इससे बिजली बिलों में बड़ी बचत हो सकती है, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके अलावा गुजरात में एक नई पहल के तहत भारत की पहली स्टील से बनी सड़क तैयार की गई है। स्टील स्लैग मटेरियल, जो स्टील उत्पादन का एक उपोत्पाद होता है, का इस्तेमाल कर यह सड़क बनाई गई है। आमतौर पर यह मटेरियल हानिकारक माना जाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत ने इस मटेरियल का सही उपयोग करते हुए पहली स्टील रोड बनाई और यह काफी सफल रही है। इस सफलता के बाद सरकार आगे और भी सड़कों का निर्माण इसी मटेरियल से करने की योजना बना रही है। यह दोनों पहलें, विंड टर्बाइन्स और स्टील स्लैग से बनी सड़कें, भारत के लिए न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी हैं। इन दोनों नवाचारों के जरिए हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को सस्ते और प्रदूषण मुक्त तरीके से पूरा कर सकते हैं। अंत में, ये विंड टर्बाइन्स एक अनोखा और भविष्यवादी समाधान है, जो भारत के ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर इनका इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाए, तो इससे देश में प्रदूषण कम होगा, बिजली के बिल में बचत होगी और एक स्वच्छ और हरित वातावरण बनेगा। भारत में इस तरह की तकनीकों को अपनाना न सिर्फ हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि ये हमें एक सशक्त और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली की दिशा में भी ले जाएगा।